हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष भौतिक विज्ञान में हम प्रथम इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पहले विज्ञान की अवधारणा के बारे में बताया और विज्ञान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। अब वैज्ञानिक विधि और विज्ञान का मतलब क्या उपयोग है और विज्ञान आज के वर्तमान युग में इसकी उपयोगिता कितनी है, जो आज जैसे वैज्ञानिक विधि है। आगे अपन क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान और इकाई है अपने एक। सबसे पहले मैं वैज्ञानिक विधि के बारे में बताना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक विधि क्या है, मेथड क्या है। वैज्ञानिक विधि, आज हम चारों तरफ से विज्ञान से घिरे हुए हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा या ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पर विज्ञान नहीं हो, विज्ञान मौजूद नहीं हो। आप बोले चाहे संस्कृत का काम कर रहे हो, चाहे आप गणित का काम कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी लेन देन का काम कर रहे हो, अपने दिनचर्या में काम कर रहे हो, वहां पे आपके साथ में एनी टाइम विज्ञान रहेगी। विज्ञान के बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो। और आप आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग है, आपने देखा होगा। और इसके जो प्रवर्तक थे वो एक बार बता देता हूँ। प्रवर्तक थे गुडवार स्केटस। इसके कौन थे प्रवर्तक? गुडवार स्केटस। इसके जो प्रवर्तक थे वो गुडवार स्केटस थे। विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य प्रकृति के बारे में समझना एवं उसमें घटित होने वाली घटनाओं की व्याख्या करना। कोई भी वैज्ञानिक किसी तथ्य को बिना उसकी सत्यता की जांच किए बिना स्वीकार नहीं करता। मतलब ये कि कोई भी वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है वो बिना किसी बात की या सत्यता की या जांच किए बगैर वो उस चीज को स्वीकार नहीं करता है, उसको अमल नहीं करता। किसी तथ्य का अनुसरण करने से पूर्व एक सुव्यवस्थित तरीके से उसकी सत्यता या उपयोगिता की जांच पड़ताल करता है। ठीक है, इस प्रकार वह जिस विधि अथवा तरीके का उपयोग करने अपने कार्यों की समस्या समाधान करता है उसे हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अब वास्तव में वैज्ञानिक विधि समस्या समाधान विधि है। हम चाहे आप खाना बना रहे हो या घर में कोई भी काम कर रहे हो, तो आप उस कार्य में आप मतलब कि बहुत गंभीरता से काम करते हैं। ऐसा मैं क्या विधि उपयोग में लूँ, ऐसी कौन सी मतलब क्रिया करूँ जिससे मेरा कार्य आसान हो जाए, उसी चीज को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं या उसी हम चीज को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। यानी समस्या का समाधान निकालना ही वैज्ञानिक विधि कहलाता है। यह विधि उन महत्वपूर्ण विधियों में से एक है जिनमें शिक्षक तथा छात्र समस्या के प्रति आकर्षित होकर सुव्यवस्थित ढंग से एवं क्रमबद्ध ढंग से इसका समाधान निकालने में प्राप्त करने की अपेक्षा उसमें अच्छे अभ्यास को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी किसी भी चीज को एकदम से अपनाना नहीं, किसी भी असत्य चीज को एकदम से अपनाना नहीं। ऐसा नहीं कि उसने ये चीज की है तो मैं भी वही करूंगा। अगर वैज्ञानिक विधि या विज्ञान से सोचने वाला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने वाला व्यक्ति उसको पर जब तक जांच नहीं करेगा या उसकी सत्य तक नहीं जाएगा तब तक उस चीज को अपनाएगा नहीं। उसमें अच्छे अभ्यास को अधिक महत्व दिया जाता है। इस विधि का महत्व इसलिए और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इसमें प्रायोगिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। क्योंकि जो विज्ञान होता है वो प्रैक्टिकल वर्क पे ज्यादा महत्व देता है। प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा होना चाहिए और प्रैक्टिकल वर्क से ही उससे सत्य तक पहुंचा जाता है, अन्यथा पहुंचा नहीं जाता है। अब हम वैज्ञानिक विधि के जो सोपान है उसको पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि वैज्ञानिक विधि का अर्थ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक प्रणाली का प्रशिक्षण। विज्ञान शिक्षा के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। यानी विज्ञान शिक्षा के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन से हैं कि वैज्ञानिक विधि का अर्थ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास ये पहला, और वैज्ञानिक प्रणाली का प्रशिक्षण, ये दो विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य हैं। जिस व्यक्ति में इन उद्देश्यों के चिन्ह नहीं हो
नहीं है उसे वैज्ञानिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। विज्ञान के तथ्यों और सूचनाओं का संकलन करने के साथ साथ उसका व्यवहार तथा मनोवृत्ति भी वैज्ञानिक होना चाहिए। यानी अगर हम किसी समस्या का सॉल्व कर रहे हैं, समस्या का हल निकाल रहे हैं, तो उसका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, तभी हम उसको वैज्ञानिक कह सकते हैं। अगर वो विज्ञान की विधि से अगर कार्य नहीं करता है तो उसको वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हमारा जो कक्षा में जो पढ़ाते हैं, हम ज्ञान देते हैं, तो जो वो दृष्टिकोण होना चाहिए वो भी वैज्ञानिक होना चाहिए। अब हम वैज्ञानिक सोपान के बारे में अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक विधि के सोपान, विधि के सोपान। ये आपके सामने वैज्ञानिक विधि के सोपान। सबसे पहले जो सोपान है, समस्या का चयन करना। दूसरा है समस्या से संबंधित तथ्यों का संग्रह करना। फिर है परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पनाओं का परीक्षण, परिणाम निकालना, परीक्षण की पुनरावृत्ति और नवीन परिस्थितियों में उपयोग। सबसे पहले अगर हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं या हम किसी समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं, तो ये एक तरह का एक प्रारूप है, ये स्टेप है जिसके माध्यम से हम किसी समस्या का हल निकालने में सहायक हो सकते हैं या उसका परिणाम निकालने में सहयोग कर सकते हैं। तो इसमें समस्या का सबसे पहले चयन करना, यानी जो समस्या उत्पन्न हुई है वो समस्या कौन सी है, किस कारण से समस्या उत्पन्न हुई है। जैसे प्रकृति में अनेकों प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है, उनमें से कुछ घटनाएं संबंधित समस्याओं का समाधान तत्काल कर लिया जाता है, परंतु कुछ समस्या ऐसी होती है जिनके समाधान हेतु तो विचार विमर्श करने के बाद ही ऐसे निर्णय लिया जाता है। यानी कुछ सरल जो समस्या होती है वो समस्या तो आसानी से सॉल्व की जा सकती है, लेकिन कुछ समस्या जो होती है गंभीर होती है, उन गंभीर समस्याओं के लिए हमें विचार विमर्श करना पड़ता है। तो वैज्ञानिक सर्वप्रथम समस्या को बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखता है कि समस्या क्या है और कैसी समस्या है और क्यों है। तो सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है, यानी कौन सी किसके कारण समस्या उत्पन्न हुई है। फिर इसके बाद में समस्या से संबंधित तथ्यों का संग्रह करना, यानी हमें मालूम पड़ गया है कि भाई ये समस्या है, लेकिन उस समस्या किस कारण से हुई है, किन कारणों से वो समस्या उत्पन्न हुई है। उन समस्याओं से संबंधित हमें तथ्य, आंकड़े, दस्तावेज जो भी उससे संबंधित जो इकट्ठा होता है उनको संग्रह करना, इनका इकट्ठा करना। यानी समस्या के निर्धारण के पश्चात वैज्ञानिक समस्या से संबंधित तथ्य और आंकड़े विभिन्न स्रोतों जैसे शब्दकोश के माध्यम से, पुस्तकालय के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से आदि वर्गीकरण विश्लेषण करके समस्या से संबंधित तथ्यों का इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद में परिकल्पना का निर्माण करना, यानी अब हम समस्या से संबंधित उसका एक हल निकालने के लिए हम परिकल्पना करेंगे कि इसका हल कैसे निकाला जाए। मान लो कोई समस्या उत्पन्न हुई और समस्या का कारणों का पता चला, तो अब हम उन समस्या से कैसे निपटा जाए, उन समस्या को कैसे उसका कैसे हल निकाला जाए। तो सबसे पहले हम उसका परिकल्पना करेंगे। परिकल्पना का मतलब होता है एक समस्या का हल निकालने के लिए कई तरह की विधियों का मतलब कि कई विधियों के बारे में सोचना। जब हम उन विधियों के अंदर भी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि कौन सी विधि एकदम सटीक बैठेगी, उसके बाद परिकल्पनाओं का परीक्षण, यानी जब हम एकदम फिर निश्चित हो जाएंगे कि हम इस विधि से इस परिकल्पना इस समस्या का हल करेंगे, तो फिर इस परीक्षण का प्रयोग करना स्टार्ट करते हैं, प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं। जब प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं तो परिणाम निकालना, उस विधि के माध्यम से परिणाम निकाला जाता है कि भाई हमने जिस विधि से उस समस्या का हल निकाला है तो उसका परिणाम क्या निकला है, उसका परिणाम क्या निकला, यानी सकारात्मक परिणाम निकला है तो हम उसका आगे उपयोग में लेते हैं, और अगर सकारात्मक प्रयोग नहीं हुआ तो उसका हम आगे प्रयोग नहीं करते, यानी दूसरी विधि का काम में लेते हैं। अब इसके बाद आते परिणाम निकलने के बाद परीक्षण की पुनरावृत्ति। हमने जब उसका परिणाम निकाला है तो परीक्षण, यानी हमने जब एक बार प्रयोग किया तो उसका एक बार हो सकता है कि हमारे द्वारा वो परिणाम निकला वो सही हो, दूसरों के द्वारा निकाला जाए वो गलत हो,
तो एक व्यक्ति उसका परिणाम निकालता है, फिर दूसरा व्यक्ति परिणाम निकालता है, फिर तीसरा व्यक्ति परिणाम निकालता है, फिर चौथा निकालता है। जब चार जनों या 5 जनों के मूल्यांकन के माध्यम से एक ही परिणाम निकलता है तो हम परीक्षण की पुनरावृत्ति हो सकती है। अब जब और पुनरावृत्ति के बाद में हम उसका क्या सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, सिद्धांत प्रतिपादित कर देते हैं। उसके बाद में नवीन परिस्थितियों में उपयोग, जब हमको पता चल जाता है कि ये जो विधि हमने काम में ली वो एक विधि एकदम सटीक है और एकदम अच्छी है, इस विधि के माध्यम से हम कोई भी हल निकाल सकते हैं, तो उसके बाद में हम नवीन परिस्थितियों में, यानी जब भी ऐसी समस्या उत्पन्न होगी तो हम उसका हल इसी विधि से निकालेंगे। जब ये सिद्धांत बन जाता है और सिद्धांत नियम बन जाता है और फिर इस नियमों का आगे से आगे हर व्यक्ति उपयोग में लेता है। तो इस तरह से वैज्ञानिक विधि के सोपानों के माध्यम से हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो अगले वीडियो मतलब है कि कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हो। हम अगले वीडियो में नया विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।